प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 17, जिसमें बच्चों आज अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। वो है क्या? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। एसिड और बेस को अगर मिलाया जाए तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं बच्चों? बहुत ही आसानी से अपन लोग ये निकालना आज सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से निकालें, कब फॉर्मूला क्या लगाएं, कब बफर का फॉर्मूला लगाएं, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाएं, एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन बच्चों, आज सभी बच्चों के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट लेकर आया हूं, और इस चार्ट को अगर आप लोग याद कर लेते हैं बच्चों, तो कभी भी कोई भी एसिड किसी भी बेस में मिलाया जाए, पीएच कैसे निकालते हैं, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे आप लोग, है ना। इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बच्चों मुझे लगता है इस बार नीट या जेईई में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। इसलिए वीडियो को आप लोग बच्चों लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना और समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। कभी भी बच्चों एसिड को बेस में मिलाया जाए और उसका क्वेश्चन बना हुआ, तो सबसे फर्स्ट अपन लोग पहचानेंगे कि वो एसिड कौन से टाइप का है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला क्वेश्चन है, या वीक एसिड वीक बेस वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा एसिड कौन से बेस में मिलाया गया है ना। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलाए गए हैं और वहां पे नॉर्मेलिटी वॉल्यूम जरूर कुछ ना कुछ देगा, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम देगा जरूर, है ना। तो अगर वहां पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेस का सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम सेम है मल्टीप्लाई करने पे, है ना बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका पीएच डायरेक्ट 7 आएगा। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पीएच 7 आएगा, वो सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा बच्चों। लेकिन अगर बच्चों वहां पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, एसिड का ज्यादा है और बेस का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कम है, तो वहां पे बच्चों फॉर्मूला बनेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, मतलब टोटल वॉल्यूम, है ना बच्चों। तो वो जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगा, वो नॉर्मेलिटी को आप लोग बोलेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चों सोल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो वहां से ज्यादा मिलेगा H प्लस। तो जो नॉर्मेलिटी मिक्सचर का आप लोग निकालेंगे वो निकलेगा बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन। तो H प्लस की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का माइनस नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेस का अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, मतलब टोटल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हाँ। लेकिन अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड के नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में, तो बच्चों वहां पे आप लोग नॉर्मेलिटी मिक्सचर निकालेंगे, हाँ, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 डॉट डॉट डॉट। लेकिन बच्चों किसके में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? बेस के नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम में से एसिड का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे, और यहां पे जो नॉर्मेलिटी मिक्सचर निकल के आएगा ना, वो बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, वो OH माइनस का कंसंट्रेशन रहेगा। तो बच्चों आप लोग OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो उसका माइनस लॉग लेंगे तो POH आ जाएगा, और POH को 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो pH आ जाएगा। तो क्या आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन बच्चों सेकंड केस देखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वीक बेस मिलाया जाए, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस कैसा है? वीक है, ठीक है, उसमें मिलाया जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा फर्स्ट केस, अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेस दोनों सेम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बच्चों? सेम है, तो वो क्वेश्चन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। कैसा है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। और ज्यादा कौन है बच्चों? किसका? कौन है? बेस वीक है, हाँ, बेस वीक है, हाँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? एसिड स्ट्रॉन्ग है, हाँ। काम कौन कर रहा होगा? बेस कर रहा होगा, आएगा पीकेबी के भी, क्योंकि वीक वाला ही काम करता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया गया है। और पीएच एसिड के हिसाब से आएगा, क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच 7 से कम, हाँ। और 7 में जब माइनस किया जाता तो सब माइनस ही रहेगा, 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है बच्चों, हाँ। सेकेंड केस बच्चों, अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का ज्यादा है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेस का कम है, बताइए क्या जो स्ट्रॉन्ग है उसका कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ज्यादा है? हाँ। तो जब उसका ज्यादा बच्चों तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा। स्ट्रॉन्ग वाला अगर कभी उसका ज्यादा रहेगा ना, तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल रहता है। टफ कब बनता है? जब वीक का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो यहां पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का ज्यादा और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन सिंपल सा,
N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाला केस है ना। और सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होगा, और बच्चों यहां पे जो नॉर्मेलिटी मिक्सचर आएगा वो H प्लस की कंसंट्रेशन रहेगा, H प्लस का माइनस लॉग लेंगे pH आ जाएगा। ठीक, तो H प्लस की कंसंट्रेशन या नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का माइनस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट। ठीक बच्चों, हाँ। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का ज्यादा हो जाए, बेस कैसा है, वीक है, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का कम है, तो अगर आपकी बेस वाला ज्यादा है बच्चों, वीक वाले का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज्यादा है, तो इक्वेशन बफर का बन जाएगा बच्चों। किसका, बफर का इक्वेशन रहेगा। और यहां पे बेसिक बफर है और फॉर्मूला बनेगा बच्चों पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। क्योंकि आपको पता बच्चों एसिड खत्म हो जाएगा, सोल्यूशन में वीक बेस बचेगा और सॉल्ट बनेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट बन जाएगा, तो सॉल्ट बनेगा और वीक बेस बचेगा, तो बताइए सोल्यूशन बफर सोल्यूशन होगा ना। और कैसा सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। तो फॉर्मूला लगेगा पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक, हाँ। थर्ड वाला है बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना मिक्सचर, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना मिक्सचर, उसमें पीएच कैसे निकालते हैं। सबसे फर्स्ट अपन लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, तो पीएच निकालने का बहुत ही आसान तरीका बच्चों वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन रहेगा। किसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दोनों आपस में रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, है ना बच्चों, तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन रहेगा। वहां पे बच्चों पीएच का फॉर्मूला कैसे आएगा, आपको पता है बच्चों, बेस स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो पीएच इसके हिसाब से रहेगा, हाँ, मतलब पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, हाँ, तो 7 प्लस। काम कौन करेगा बच्चों, एसिड वीक है ना, तो के आएगा, पीके आएगा, पीके आएगा, 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। क्या सही है, हाँ। जब दोनों के कंसंट्रेशन सेम रहे तो वहां पे बच्चों क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। लेकिन बच्चों सेकेंड केस, अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का ज्यादा हो जाए, बताइए एसिड कैसा है, वीक है, क्या है, वीक, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो वीक बेस बचेगा, हाँ, और एसिड तो जब बेस खत्म हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा है वो खत्म हो जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन रहेगा। फॉर्मूला बनेगा पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात, यस सर। थर्ड केस बच्चों, अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का ज्यादा और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का कम है, आपकी बेस का ज्यादा है, बेस कैसा बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा, है ना, बेसिक सोल्यूशन रहेगा, बफर नहीं, बेसिक सोल्यूशन रहेगा। नॉर्मेलिटी निकालिए N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके, और नॉर्मेलिटी जो मिक्सचर आएगा बच्चों वो OH माइनस का कंसंट्रेशन रहेगा, माइनस लॉग लेंगे, पीओएच आएगा, सब 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीएच आ जाएगा, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का माइनस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट। क्या सही है बात, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है बच्चों, मतलब आपको पहले नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्या सही है ना, बिना नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लोग पहचान नहीं पाएंगे क्वेश्चन किसका है। ठीक, हाँ। फोर्थ केस बच्चों, वीक एसिड वीक बेस से बना मिक्सचर, उसका पीएच कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर दोनों का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम सेम रहेगा तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन वो सिंपल बफर सोल्यूशन रहेगा। बच्चों आपको सिंपल बफर सोल्यूशन बताया ही था, वीक एसिड वीक बेस से बना सॉल्ट का सोल्यूशन कैसा होता है बच्चों, सिंपल बफर सोल्यूशन होता है, तो ये सिंपल बफर सोल्यूशन रहेगा। पीएच निकालने का फॉर्मूला बताया था, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी। क्या सही है, हाँ। लेकिन बच्चों अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, अब दोनों ही वीक हैं, हाँ, लेकिन नॉर्मेलिटी वॉल्यूम एसिड का ज्यादा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का कम, तो बच्चों एसिडिक बफर सोल्यूशन रहेगा पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का ज्यादा हो जाएगा और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का कम है, तो बेसिक बफर सोल्यूशन पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां पे या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बनेगा या तो बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, कब, जब बच्चों एसिड और बेस दोनों वीक रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों ये चार्ट आपको समझ में आ गया, इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों यहां पे लिखा है MTR, मुझे तुम रट लो, इसको रटना है, चाहे आप चूरन खा खा के रटिए, कुछ भी खा के रटिए, लेकिन आप रटिए जरूर बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए। क्या सही है बात, क्या आपको ट्रैंकुलाइजर लेने की जरूरत पड़ेगी या एंटी एसिड लेने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। बच्चों अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, आप ले लीजिएगा। क्या सही है, हाँ, आप लेकर के उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक 3 इडियट मूवी देखी होंगे, क्या सही है, यस सर। चलिए बच्चों अब हम लोग इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर
है ना। क्या क्या मिलाया जा रहा, बैरियम हाइड्रोक्साइड और HCl। क्या बैरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है? हाँ। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जा रहा है, कंसंट्रेशन दोनों का दिया और दोनों का वॉल्यूम दिया बच्चों। और एक बात और भी बोला है कि जो सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कर दिया जाता है वो 1 लीटर कर दिया जाता है ना। मतलब थोड़ा बहुत पानी भी मिला दिया गया हो। कितना मिलाया गया होगा? 200 ml क्या मिला दिया गया बच्चों? पानी मिला दिया गया। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं कि दोनों का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कितना है। तो मोलरिटी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। सबसे फर्स्ट आप लोग एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम निकालिए बच्चों। एसिड का कितना है? 400 ml इंटू 1/50। वैलेंसी फैक्टर बच्चों 1, HCl के अंदर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या सही है? हाँ। 5 8 = 40। तो कितना आया बच्चों? 8। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 8। बेस के लिए देखते बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस के लिए चेक करते हैं। मोलरिटी दिया बच्चों 1/200, वॉल्यूम बच्चों 400, वैलेंसी फैक्टर बैरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH प्रेजेंट है तो वैलेंसी फैक्टर 2। क्या सही है? हाँ। 00 से 00 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया बच्चों? 4। तो किसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज्यादा है बच्चों? एसिड का ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चों अब एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज्यादा है मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा। हाँ, तो H+ की कंसंट्रेशन निकलेगा कैसा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का माइनस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या सही है? हाँ। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का कितना बच्चों? 8, बेस का कितना है? 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम। जब टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? 1 लीटर, मतलब 1000 ml। सर आप ml में क्यों कर दिए? क्योंकि बच्चों आपने मल्टीप्लीकेशन जो किया था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम कैसा था? ml, है ना। तो कितना है बच्चों? 4/1000, मतलब 4 × 10⁻³ क्या H+ की कंसंट्रेशन पता चल गया? हाँ। तो बच्चों आपको पता है pH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। हाँ, माइनस लॉग 4 × 10⁻³ यस सर। बच्चों लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। हाँ, माइनस बाहर रहने दीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए। लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻³ हाँ, लॉग m की पावर n, -3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1। हाँ, -3 में से लॉग 4 का वैल्यू, लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0.60। कितना? 0.60। तो -3 में से 0.60 जाएगा, -2.4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH वैल्यू कितना आया बच्चों? +2.4। तो आपको pH वैल्यू पता चल गया। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में व्हाट विल बी द pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का pH निकालना है व्हेन 150 ml ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका वॉल्यूम दिया बच्चों 150 ml। हाँ, pH दिया है 2। किसके साथ मिक्स किया जाता है बच्चों? NaOH के साथ। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाना है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको ना बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। तो आपको पता है बच्चों N1V1 - N2V2 करना है। हाँ, अब यहाँ पे pH दिया है एसिड का, तो क्या आपको पता है pH से H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। हाँ, और H+ की जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों वही नॉर्मेलिटी होता है एसिड का। हाँ, तो बताइए pH कितना दिया बच्चों एसिड के लिए? 2। तो H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10⁻- pH होता है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा। क्या सही है? हाँ। सेकेंड पॉइंट, बेस के लिए pH दिया है। हाँ, तो बताइए बच्चों क्या बेस के लिए pH 12 दिया है? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग POH निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को यहाँ OH- की कंसंट्रेशन पता करेंगे तब वो नॉर्मेलिटी होता है। बेस की जो नॉर्मेलिटी होता है बच्चों वो OH- की कंसंट्रेशन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आपको POH निकालना पड़ेगा। तो POH कितना आएगा बच्चों? 14 में से सब्ट्रैक्ट करिए pH वैल्यू, तो कितना आएगा? 2। तो OH- की कंसंट्रेशन कितना पता चल जाएगा बच्चों? 10⁻²। हाँ, तो मतलब बेस का जो नॉर्मेलिटी है बच्चों वो कितना है? 10⁻² है। और एसिड की जो नॉर्मेलिटी है उसकी भी कंसंट्रेशन कितना है? नॉर्मेलिटी कितना? 10⁻²। एसिड का नॉर्मेलिटी H+ की कंसंट्रेशन को बोला जाता है और बेस के लिए OH- की कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी बोला जाता है। तो PS से हम लोगों ने POH निकाला, POH से OH निकाला और OH को ही नॉर्मेलिटी बोलेंगे बेस के लिए। सही है? हाँ। अब फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। कैसा? N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2 + V3 ... हाँ, क्या आप लोग चेक कर लीजिए बच्चों किसका नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम ज्यादा है?
तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, एसिड का चेक कर लिया बच्चों, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी कितना है एसिड का 10 की पावर -2, हाँ वॉल्यूम कितना बच्चों 150 ml, 150 ml मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 1.5, हाँ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। बेस का चेक कर लीजिए बच्चों, बेस का चेक करिए, बताओ नॉर्मेलिटी कितना दिया है बच्चों बेस का 10 की पावर -2, वॉल्यूम कितना बच्चों 350 ml, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3.5। बताइए बच्चों किसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ज्यादा है, बेस का, मतलब सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों बेसिक। तो यहां पे OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल के आएगा, हाँ क्या आएगा बच्चों नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेस का माइनस नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका बच्चों एसिड का अपॉन V1 प्लस V2 डॉट। बेस का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना 3.5 माइनस एसिड का नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 1.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम बच्चों 350 प्लस 150 कितना आ जाएगा बच्चों 500। हाँ सर ये कितना आया बच्चों 2, तो 2 अपॉन 500 क्या सही है, हाँ इसको सॉल्व करिए आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 की पावर -3, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3। OH माइनस की कंसंट्रेशन पता चल गया, तो क्या POH निकाल सकते हैं, हाँ POH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो बच्चा ये बच्चों बताइए माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन आया है 4 इंटू 10 की पावर -3 लॉग m इंटू n, लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर -3 बाहर रहने दीजिए माइनस, लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर -3 क्या सही है, लॉग m की पावर n -3 आगे आ जाएगा, हाँ -3 आगे आ जाएगा तो लॉग 10 का वैल्यू 1, -3 में से log 4 का वैल्यू जाएगा -3 में से log 4 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू 0.60 तो आएगा बच्चों -2.4, माइनस माइनस प्लस 2.4 आ जाएगा, हाँ ये POH वैल्यू आया 2.4 क्या सही है। तो pH वैल्यू कितना आ जाएगा वैल्यू बताओ बच्चों, pH वैल्यू कितना हो जाएगा 14 में से pH वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 11.6 क्या सही है बात, यस सर। तो बच्चों आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है ना। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कैलकुलेट द pH ऑफ 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन व्हेन 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड विद 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH। बताइए बच्चों एसिटिक एसिड क्या होता है वीक एसिड और NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार बनने वाला है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ज्यादा है या किसका ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग निकाल लीजिए बच्चों, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कहने का मतलब ही होता ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग एसिटिक एसिड का मास दिया है, हाँ तो मोल निकालेंगे, हाँ तो एसिटिक एसिड का मोल क्या होगा बच्चों, एसिटिक एसिड का मोल मास कितना बच्चों 60 मिलीग्राम, 60 इंटू 10 की पावर -3 और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60, तो 60 से 60 कैंसिल, तो मोल कितना है एसिटिक एसिड का 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 है ना। चलिए NaOH का बच्चों NaOH का मोल निकालते हैं, NaOH का मोल निकालिए, मास कितना दिया 20 मिलीग्राम, ग्राम में बदलिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करिए, मॉलिक्यूलर मास बच्चों 40 है ना, तो कितना आया बच्चों यहाँ 2, तो आ गया NaOH का मोल 0.5 इंटू 10 की पावर -3 क्या सही है, हाँ। अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन एसिटिक एसिड का रिएक्शन बच्चों अगर आप लोग NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा CH3COO क्या सही है, T=0 पर इसका मोल है ना, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -3 है ना। मोल कितना था यहाँ 10 की पावर -3 था, इसका कितना था बच्चों 0.5 इंटू 10 की पावर -3, ये 0 था क्या सही है, हाँ। अब आप लोग को पता बच्चों टाइम टी पर इसका 1 इंटू 10 की पावर -3 है, यहाँ 0.5 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों टाइम टी पर 0.5 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बना है 0.5 इंटू 10 की पावर -3। या आप लोग बच्चों या ऐसे रिएक्शन करा के आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किसका बनेगा, या आप लोग बच्चों क्वेश्चन आप लोग अमाउंट से भी पता कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से, है ना। देखिए उससे भी पता कर सकते हैं, कैसे
नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कहने का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। एसिटिक एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कितना है बच्चों? 10⁻³ और वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो 1 × 10⁻³ क्या सही है? हाँ। और बेस का बच्चों कितना दिया है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का कितना 0.5 × 10⁻³ वैलेंसी फैक्टर 1, तो 0.5 × 10⁻³। बताइए बच्चों क्या इस बार एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज्यादा है ना? वीक का ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग वाले का कम है, मतलब इक्वेशन बफर का बनेगा। ठीक है बच्चों, और यहां पे भी दिखाई पड़ रहा है कि सोल्यूशन में बचा क्या है? वीक एसिड, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। तो कैसा सोल्यूशन है बच्चों? एसिडिक बफर सोल्यूशन है। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। क्या सही है? हाँ। क्या के दिया है? हाँ। तो क्या पीके आ जाएगा? हाँ। कैसे बच्चों? के का माइनस लॉग लेंगे तो पीके आ जाएगा। ले लीजिए लॉग, पीके इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 2 × 10⁻⁵, है ना? डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चों। -5 में से log 2 का वैल्यू, -5 में से log 2 का वैल्यू आएगा -4.7, माइनस माइनस प्लस, तो पी के वैल्यू आ गया कितना बच्चों? 4.7। ठीक, तो पीएच इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, है ना? सॉल्ट की कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। कितना है बच्चों नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम? 1 × 10⁻³ सॉरी कितना है बच्चों? 0.5 × 10⁻³ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 0.5 × 10⁻³ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0, तो पीएच कितना आया बच्चों? 4.7। कितना आ गया पीएच? 4.7। ठीक है सर, ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा बच्चों। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और भी होता है बच्चों, क्या? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर करके नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बोल सकते हैं। क्या सही है? हाँ, है ना बच्चों? ये आप लोग को आसानी से पता चल गया। क्वेश्चन बफर का था, है ना, एसिडिक बफर सोल्यूशन का। तो आप लोग N1V1 - N2V2 करके लगाते, गलत हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है बच्चों। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन व्हेन 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड विद 40 ग्राम ऑफ NaOH। बच्चों इस बार थोड़ा सा अमाउंट NaOH का बदल दिया हूं, यहाँ पे 20 मिलीग्राम है, वहाँ पे 40 मिलीग्राम है ना बच्चों? ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, 40 मिलीग्राम। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे? मोल निकालेंगे, है ना? एसिटिक एसिड का मोल कितना आ जाएगा बच्चों? एसिटिक एसिड का मोल 60 × 10⁻³ अपॉन 60 कितना आ जाएगा? 10⁻³ मोल। हाँ, इसके बाद NaOH का मोल कितना आ जाएगा बच्चों? NaOH का मोल कितना आ जाएगा? 40 अपॉन 40, ऊपर 10⁻³ रहेगा, ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। NaOH का मोल कितना बच्चों? 10⁻³ मोल। क्या सही है? हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों? रिएक्शन कराएंगे। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर आप लोग NaOH के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COO Na। क्या सही है? T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻³ यहाँ भी कितना है? 10⁻³ यहाँ 0। सही है। टाइम T पर बच्चों, टाइम T पर यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ कितना बन गया? 10⁻³ अब बताइए बच्चों, क्या सोल्यूशन में एसिड और बेस है? क्या कुछ नहीं। क्या बन चुका है? सॉल्ट। तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा बच्चों पीएच इक्वल टू, बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7+, है ना, और बच्चों एसिड वीक है तो हाफ पीके प्लस हाफ log C। कैसे लिखें सर? बताइए, बेस स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट के अंदर, हाँ, तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7+ किया, और एसिड वीक है तो मतलब पीके वैल्यू आएगा, तो अब जब एक बार प्लस आ गया तो सब प्लस ही आएगा, तो हाफ पीके प्लस हाफ log C। हाँ, पीएच इक्वल टू 7+ पीके वैल्यू जस्ट अभी पता चला था बच्चों 2 × 10⁻⁵ का अगर आप लोग लॉग लेंगे तो आएगा पीके वैल्यू 4.7, तो 4.7/2 प्लस हाफ log C। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना बच्चों? ये तो मोल है, 10⁻³ ये मोल है बच्चों। क्या सही है? अपॉन वॉल्यूम 10 लीटर करिए 10, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। तो पीएच इक्वल टू 7+ यहाँ हो जाएगा 2.35
प्लस हाफ log 10 की पावर -4 आगे आ जाएगा। हाँ, log 10 का वैल्यू 1, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.35 प्लस यहाँ पे -4 इंटू हाफ -2 हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 9.35 में से -2 जाएगा तो आएगा 7.35 pH आ जाएगा। क्या सही है बात? हाँ, यहाँ पे देखिएगा pH वैल्यू 4.7 आया है, यहाँ पे pH वैल्यू आया 7.35। सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट बेस का ज़्यादा कर दिया तो pH देखिए कितना ज़्यादा हो गया, है ना बच्चों, 7.35 आ गया। क्या सही है बात? हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाऊंगा नहीं, आपको खुद लगाना है बच्चों। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 और उसके अंदर मिलाया जा रहा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से का रिएक्शन कराया जा रहा, मोलरिटी वॉल्यूम दोनों का दिया है ना। हाँ, तो आपको बताना है कि सोल्यूशन का pH क्या होगा, दोनों का रिएक्शन कराइएगा। हाँ, अगर सोल्यूशन में बेस और सॉल्ट बच चुका है तो बफर का बन जाएगा क्वेश्चन। अगर दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ सॉल्ट बना है, तो बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या सही है? और अगर बच्चों सिर्फ अगर इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज़्यादा है एसिड का, तो मतलब क्वेश्चन एसिडिक सोल्यूशन का क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा N1V1 - N2V2। क्या सही है? हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन 2019 का है। क्या सही है? हाँ, इसको आप लोग लगा सकते हैं। क्या मैं लगा दूं? लगा दीजिए सर। देख लीजिए बच्चों, H2SO4 का रिएक्शन कराइए किसके साथ, NH4OH के साथ। क्या बनेगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या सही है? हाँ, बताइए बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एसिड का चेक कर लीजिए। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 20, है ना। हाँ, और वैलेंसी फैक्टर कितना बच्चों 2, तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का चेक कर लीजिए बच्चों। बेस का कितना है बच्चों 0.2 मोलरिटी। हाँ, वॉल्यूम 330। हाँ, वैलेंसी फैक्टर 1। हाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो बेस का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बच्चों यहाँ पे देखिएगा NH4OH का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब वीक का ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में लोचा है। लोचा मतलब बफर का होगा या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। तो ये 4 है बच्चों, टाइम t इक्वल टू 0 पे 4, ये 6, ये 0। टाइम टी पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 4 बन जाएगा। क्या सही है? हाँ, मतलब सोल्यूशन के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट और वीक बेस है, मतलब क्वेश्चन बच्चों बेसिक बफर का है। क्या है? बेसिक बफर का। तो फॉर्मूला लगाइए बच्चों, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब नॉर्मेलिटी इनटू सॉल्ट का अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किसका बच्चों, बेस का, बेस का कंसंट्रेशन। क्या सही है? ठीक है, पीओएच वैल्यू क्या हो जाएगा, पीकेबी वैल्यू कितना बच्चों 4.7, हाँ, प्लस लॉग सॉल्ट का, मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्ट का कितना है बच्चों, सॉल्ट का 4 दिया है, हाँ, और बच्चों बेस का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कितना बचा है, बाद में 2 बचा है, हाँ, तो कैंसिल कर दीजिए, log 2 बचा, log 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0.30, तो पीओएच वैल्यू आ गया 4.7 प्लस 0.3 आ जाएगा बच्चों 5। पीओएच वैल्यू आसानी से पता चल गया 5। तो पीएच कितना हो जाएगा बच्चों, पीएच आ जाएगा 14 माइनस 5, तो आ जाएगा पीएच वैल्यू 9। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको पता चल गया पीएच वैल्यू 9। ओके, तो बच्चों धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको ये भी पता चल रहा है कि कब क्वेश्चंस नॉर्मल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, और कब क्वेश्चन बफर का होगा, कब क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, ये आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट और ढंग से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन व्हेन 0.2 मोलरिटी ऑफ KCN आर मिक्स्ड विद 0.1 मोलरिटी HCl, है ना। बच्चे हमेशा सोचते हैं एसिड के अंदर बेस मिला जाए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। बच्चों इस बार सॉल्ट है, पोटेशियम साइनाइड सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर एसिड मिलाया गया, तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपन लोग रिएक्शन कराएंगे। KCN का रिएक्शन बच्चों अगर HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, HCl इसके पास, CN इसके पास, KCl प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, है ना। टाइम t इक्वल टू 0 पे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करिए बच्चों, मोल निकाल लीजिए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 लीटर, तो कितना मोल है बच्चों इसका 0.2 मोल है। HCl का कितना मोल है 0.1 मोलरिटी है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, यहाँ 0 यहाँ 0, हाँ। टाइम t पर बच्चों टाइम
टी पर इसका 0.1 इसके 0.2 में से रिएक्शन करेगा। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना बचा 0.1, यहाँ कितना बना 0.1, यहाँ कितना बना 0.1। क्या सही है बात? यस सर। बच्चों KCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है, तो इसके अंदर सारी चीजें स्पेक्टेटर आयन है, पोटेशियम प्लस स्पेक्टेटर आयन है, Cl माइनस भी स्पेक्टेटर आयन है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है पोटेशियम प्लस आयन एंड Cl माइनस कैसे हैं स्पेक्टेटर आयन, खाली दर्शक के तरीके से बिहेव करेंगे, कोई काम नहीं है इनका सोल्यूशन में, है ना। तो देखिएगा बच्चों क्या है सोल्यूशन के अंदर HCN वीक एसिड, हाँ, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, मतलब बफर सोल्यूशन है बच्चों। कैसा बफर सोल्यूशन? एसिडिक बफर सोल्यूशन। वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला लगाइए बच्चों, pH = pK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। क्या सही है? मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट का अपॉन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर एसिड का। पीके वैल्यू पता है क्या? नहीं। के दिया है HCN का 10⁻⁻⁶, तो क्या आपको पता है पीके इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग के, है ना, माइनस लॉग 10⁻⁻⁶, -6 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो पी के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। क्या सही है? हाँ, तो 6 प्लस लॉग सॉल्ट का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्ट का 0.1 है, और वैलेंसी फैक्टर भी KCN के अंदर 1 ही रहेगा, हाँ, अपॉन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का कितना दिया बच्चों? कितना बचा? 0.1, और एसिड के अंदर एक ही, अच्छा, वैलेंसी फैक्टर भी 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, log 1 का वैल्यू 0, तो pH का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, pH कितना आ गया? 6। ठीक सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन 7th भी है, थोड़ा सा उसमें डाटा चेंज है। देखिएगा, कैलकुलेट pH ऑफ सोल्यूशन व्हेन 0.1 मोलरिटी KCN आर मिक्स्ड विद 0.1 मोलरिटी HCl, है ना बच्चों, दोनों का कंसंट्रेशन इस बार सेम है। तो क्या होगा देखिएगा, KCN का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों? KCl प्लस HCN, है ना, टाइम t = 0 पर KCN का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों? 0.1 मोलरिटी है, वॉल्यूम 1, तो 0.1 हो जाएगा। हाँ, HCl का मोलरिटी वॉल्यूम कितना है? 0.1 मोलरिटी, वॉल्यूम 1, तो 0.1, यहाँ 0, यहाँ 0। हाँ, टाइम t पर बच्चों, टाइम t पर इसका 0.1 इसके 0.1 से रिएक्शन करेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना बनाया? 0.1, यहाँ कितना बनाया? 0.1। क्या सोल्यूशन के अंदर KCl का कोई काम रहेगा? नो सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट का कोई काम नहीं होता बच्चों, उसका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मजे लेते हैं, तो ये सिर्फ मजे लेगा, सोल्यूशन के अंदर कुछ नहीं करेगा, हटा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों आयन है कैटायन आयन, वो स्पेक्टेटर आयन है, कोई काम नहीं है गधों का। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, काम किसका? सिर्फ सोल्यूशन के अंदर है वीक एसिड HCN, क्या है? वीक एसिड। इसका pH निकालना बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा? वीक एसिड, क्या इसके अंदर एक H है? हाँ, तो मोनो बेसिक वीक एसिड का pH निकालने का फॉर्मूला पता होगा, pH इक्वल टू क्या होता है? हाफ pK माइनस हाफ लॉग C। क्या सही है? हाँ, pH इक्वल टू हाफ, pK वैल्यू कितना बच्चों? यहाँ पे भी pK वैल्यू 6 आएगा, माइनस हाफ लॉग कंसंट्रेशन। बच्चों ये देखिएगा, ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम है, ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो सिर्फ मोलरिटी होता है, तो 0.1 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे सोल्यूशन का ना, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, कंसंट्रेशन बच जाएगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, 1 से 1 कैंसिल, हाँ, log 10⁻⁻1 लिख सकते हैं 0.1 को, है ना। हाँ, -1 आगे आ जाएगा, हाँ, तो log 10 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस हाफ इंटू -1, माइनस माइनस प्लस। क्या सही है? हाँ, तो 3 प्लस 0.5, तो कितना आ गया pH वैल्यू बच्चों? 3.5। क्या सही है बात? यस सर। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे इसका 1 लीटर दिया होता और इसका 1 लीटर, दोनों का 1-1 लीटर दिया होता, तब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होता? 2 लीटर। तो आप लोग यहाँ 2 से डिवाइड करते, तब कुछ pH का फॉर्मूला अलग आता है ना। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर किया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा इसका 1 लीटर देता, इसका 1 लीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग 2 से डिवाइड करते, और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इसका मोलरिटी इसका वॉल्यूम, इसका मोलरिटी इसका वॉल्यूम, ऐसे मल्टीप्लाई करके तब भी आप लोग मोल निकाल सकते थे। क्या सही है? हाँ, तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। हाँ, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया ना, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।